हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको याद करने का तरीका कैसा रहेगा, वो भी एकदम क्रिम से। मान लो पूछ दिए एग्जाम में कि फंडामेंटल ड्यूटी जो ई नंबर पे है वो कौन सी है, या मान लेते पूछ रहे हैं जो आई पे है वो कौन सी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नेशनल बोला गया है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या नेशनल एंथम फ्लैग या नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम, इन सबकी रिस्पेक्ट करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो हमारे इसमें रिस्पेक्ट की बात आती है ना, और इन अपने जो आइडियल्स हैं उनके, तो सबसे पहला काम तो हमें रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए। दूसरा है ये बताओ, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जो आइडियल्स हम इंस्पायर्ड किया है, जिन आइडियल्स ने हमें नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए, उनको तो ये बताओ नेशनल स्ट्रगल जो था वो हम जो इंडियंस ने किन के विरोध में लड़ा था? ब्रिटिशर्स ने। तो देखो, स्ट्रगल तो दो लोगों के बीच में होता है ना, तो ये दो हो गया। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी हमारे दिमाग में आता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन लोग हैं, लेकिन इनके बीच में क्या यूनिटी है, इंटीग्रिटी है। ठीक है ना, और ये सब तीनों के तीनों सॉवरेन पावर्स भी। चौथा का आता है डिफेंड द कंट्री। जब हमें डिफेंड कंट्री की बात आती है तो हमें अपनी चारों तरफ से अपनी कंट्री को डिफेंड करना होता है, या फिर नेशनल सर्विस पे जाना होता है। ठीक है, तो चारों तरफ से, यानी कि फोर्थ। पांचवें की बात है कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि कोई पांच भाई है, इस तरीके से देख सकते हैं। सिक्स में हमें है सिक्स हेरिटेज है। सिक्स हेरिटेज है, ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, संस्कृति की बात हो रही है। और सेवन नेचुरल एनवायरनमेंट, जो ह्यूमंस हैं वो नेचुरल नेचर के साथ ही बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एट में हमारे पास है साइंटिफिक टेम्परामेंट। ओके। नो, यानी कि नो, नो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस, और नो वायलेंस एंड नो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। 10 में की जगह हम देखेंगे जे से। जे यानी कि हमने बोला कि हम ऐसे काम करें एक साथ जिससे कि हमारा नेशन कंटिन्यू राइज होता रहे। राइज होगा तो उसकी जय जयकार होगी, तो जे से जय जयकार होता है। 11th हमें पता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एक कहा गया है कि हर एक माँ पिता की ड्यूटी है कि अपने जो 6 से 14 साल का बच्चा है उनको कंपलसरी फ्री एंड एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करवाए। दैट्स इट।